एवरीवन वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि अगर थॉमस एडिशन नहीं होते तो क्या होता? चलिए हम बताते हैं। थॉमस एडिशन ना होते तो यहाँ दिख रहा एक भी बिजली का बल्ब ना होता, न तारों में करंट होता, न ट्रांसफार्मर में वोल्टेज होता। हर जगह बस अंधेरा ही अंधेरा होता। तो इसीलिए आज हम लेकर आए हैं एक ऐसे महान साइंटिस्ट की बायोग्राफी जिसने बल्ब का आविष्कार किया, थॉमस एडिशन। बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत करते हैं। दुनिया को बल्ब की रोशनी का तोहफा देने वाले मशहूर वैज्ञानिक थॉमस एल्वा एडिशन का जन्मदिन है। उन्होंने सिर्फ बल्ब ही नहीं, हजारों पेटेंट अपने नाम कराए। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि कभी ऐसा भी दौर आया था जब उन्हें स्कूल में पढ़ाने से मना कर दिया था। लेकिन ये बात उन्हें पता तब चली जब वो फोनोग्राम और इलेक्ट्रॉनिक बल्ब जैसे आविष्कार कर चुके थे। उन्होंने अपनी जीवनी में अपनी माँ से जुड़ी इस घटना का जिक्र भी किया है। आइए जानते हैं इनके बारे में कुछ खास बातें। महान अमेरिकन आविष्कारक और बिजनेसमैन थॉमस एल्वा एडिशन का जन्म 11 फरवरी 1847 को हुआ था। उनके नाम 1093 पेटेंट हैं जो उनकी मेहनत को दर्शाते हैं। आज दुनिया उनके आविष्कार का लोहा मानती है। बिजली के बल्ब की खोज इनकी सबसे बड़ी खोज मानी जाती है। बिजली के बल्ब के आविष्कार करने में उन्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ी। एडिशन बल्ब बनाने में 10,000 से अधिक बार असफल हुए, जिस पर उन्होंने कहा, मैं कभी नाकाम नहीं हुआ, बल्कि मैंने 10,000 ऐसे रास्ते निकाल लिए जो मेरे काम नहीं आ सके। एडिशन ने अपनी पहली प्रयोगशाला यानी लैब सिर्फ 10 साल की आयु में ही बना ली थी। उनकी माँ ने उन्हें एक पुस्तक दी जिसमें कई सारे रासायनिक प्रयोग दिए हुए थे। एडिशन को यह पुस्तक भा गई और उन्होंने अपने सारे पैसे रसायनों पर खर्च करके ये सारे प्रयोग कर डाले। थॉमस एडिशन का कोई प्रयोग अगर पूरा नहीं होता था तो वे बिना सोए लगातार 4-4 दिन इस प्रयोग को ख़त्म करने तक लगे रहते थे। साथ ही काम करते करते कई बार अपना खाना ही भूल जाते थे। उनके बचपन से जुड़े कई ऐसे किस्से हैं जो हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। उनमें से एक किस्सा बहुत प्रचलन में है, जिसके अनुसार उन दिनों की बात है जब थॉमस एल्वा एडिशन प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे। एक दिन स्कूल में टीचर ने एडिशन को एक कागज़ दिया और कहा कि ये ले जाकर अपनी माँ को दे देना। एडिशन ने माँ को दे दिया तो उनकी माँ नेसी मैथ्यू एलियट, जो कि पढ़े लिखे परिवार से थी, वे कागज़ पढ़ते पढ़ते तकरीबन रो पड़ी। माँ को रोते देख एडिशन ने पूछा कि ऐसा क्या लिखा है कि आप रो पड़ी? तो माँ ने कहा कि ये खुशी के आंसू हैं। इसमें लिखा है कि आपका बेटा बहुत होशियार है और हमारे स्कूल निचले स्तर का है। यहाँ टीचर भी इतने होशियार नहीं है, इसलिए हम इसे नहीं पढ़ा सकते। इसे आप अब स्वयं पढ़ाएं। एडिशन भी इस बात से खुश हो गए और घर पर अपनी माँ से ही पढ़ना सीखना शुरू कर दिया। कई साल बीत गए, वे पढ़ लिख कर एक स्थापित वैज्ञानिक बन चुके थे। उन्हें उन उनकी माँ उन्हें छोड़कर दुनिया से जा चुकी थी। तभी एक दिन घर में कुछ पुरानी यादों को तलाशते उन्हें अपनी माँ की अलमारी से वही पत्र मिला जो उनकी स्कूल टीचर ने दिया था। वो पत्र पढ़कर एडिशन अपने आंसू नहीं रोक सके, क्योंकि उस पत्र में लिखा था कि आपका बच्चा बौद्धिक तौर पर काफ़ी कमज़ोर है, इसलिए उसे अब स्कूल न भेजें। इसे एडिशन ने अपनी डायरी में लिखा है कि एक महान माँ ने बौद्धिक तौर पर काफ़ी कमज़ोर बच्चे को सदी का महान वैज्ञानिक बना दिया। थॉमस एडिशन ने 14 साल की आयु में एक 3 साल के बच्चे को ट्रेन के नीचे आने से बचाया। उस बच्चे के पिता ने एडिशन को बहुत धन्यवाद किया। साथ ही एडिशन को टेलीग्राम मशीन चलानी सिखाई। बाद में एडिशन को कहीं पर टेलीग्राम चलाने के विषय में एक स्टेशन पर नौकरी मिल गई। उन्होंने अपनी नौकरी का समय रात को करवा लिया ताकि प्रयोगों के लिए ज़्यादा समय मिल सके। आपको बता दें कि एडिशन ने 40 इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब जलते देखने के लिए 3,000 लोगों का हुजूम जुटा था। जिसके बाद न्यूयॉर्क सिटी में पर्ल स्ट्रीट पावर स्टेशन खोलने के बाद ग्राहकों को बिजली पहुंचानी शुरू की गई। पहली बार बल्ब बनाने में $40,000 की लागत आई थी। लेकिन बता दें कि साल 1889 से 1900 तक ही एडिशन अपनी सारी प्रमुख खोजें कर चुके थे और वे एक वैज्ञानिक के साथ साथ एक अमीर व्यापारी भी बन चुके थे। उनका निधन 18 अक्टूबर 1931 को हुआ। तो ये थी उनके जीवन के बारे में एक छोटी सी कहानी। हम उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।